Dear students, today's our topic is pollution of air and water. Or in other words, as we say, हवा में और पानी में जो आलूदगी होती है उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल्यूशन किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द पोल्यूशन? An undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may be harmful to human life and other animals, living condition, industrial process and the cultural assessed. This phenomena we say as pollution. So, for the pollution, there must be another thing that we call as pollutant. तो पोल्यूशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है जिससे पोल्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट, जिससे कि पोल्यूशन होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द पोल्यूटेंट। द एजेंट दैट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट एयर एंड वाटर। तो हमने ये देखा कि पोल्यूटेंट उसको कहते हैं जो हमारी हवा या पानी को जो चीज़ गंदा करती है उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट। सो एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय impurities which may have a harmful impact on the living organisms and the non-living components. तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कौन कौन से सोर्स हैं, ज़रिए कौन कौन से हैं जिससे हमारी हवा जो है वो आलूदगी में आती है, आलूदगा होती है। तो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ये दो किस्म के होते हैं। नंबर एक नेचुरल सोर्सेज, नंबर दो मैन मेड सोर्सेज। एक को हम कहते हैं कुदरती ज़रिए, तो दूसरे हो गए जो हम अपनी तरफ से इस्तेमाल में लाते हैं। हमारी वजह से जो हवा गंदी होती है हमारे कामों से, हमारे बहुत सारे ज़रिए हैं, उनको हम कहते हैं मैन मेड सोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आता है? स्मोक, डस्ट, मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी ये दो हैं। तो हम ऐसा कहें, स्मोक इन डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक एरप्शन। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस अराइजिंग फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये हो गया हमारा नेचुरल सोर्सेज। तो नंबर दो हमारा हो गया मेन मेड सोर्सेज। अब मेन मेड सोर्सेज क्या हैं? एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड द ऑटोमोबाइल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड द सल्फर डाइऑक्साइड आर मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। तो जो हमारे एयर के मेजर पोल्यूटेंट हैं तो उनमें क्या क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस आती है। तो ऐसा ही हम कहें इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक हमारे लिए आज बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसके अलावा हम ये हो गया हमारे एयर पोल्यूशन की बात। अब हम जाते हैं वाटर पोल्यूशन में। तो जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ।
So, sewages, agriculture, chemical and industrial waste are some of the major contaminants of वाटर। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी हवा जो है वो कंटेमिनेशन उससे किससे होती है, उससे होती है कोई गैसेस हैं उनसे होती है, बहुत सारी गैसेस हैं, और डस्ट जो है उससे होती है। तो इसी तरह जो वाटर की कंटेमिनेशन होती है वो किससे होती है, सेवेजेस से होती है, एग्रीकल्चर केमिकल से होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये मेजर कंटेमिनेंट्स हैं किसके, वाटर के। तो इसके अलावा जो है water which is purified and fit for drinking is known as potable water. Water is a precious natural source. We must learn to conserve it. So it is enough to discuss for today. In the next topic we will discuss more.